अरे सुबह क्या हुआ? अरे यार आत्महत्या कर लिया तूने। अरे मेरे बाइक ने आत्महत्या कर लिया है। कैसे हो गया? पेट्रोल का दाम बढ़ गया इसलिए मेरे बाइक ने आत्महत्या कर लिया है। भाई महंगाई के कारण में बहुत सा गाड़ी घर में पड़ी हुई है। हमारा भी बुलेट का वही है। हम तो रोज के वहाँ सुझा बुझा कर रखते हैं। तो आखिर क्यों नहीं थम रही है आत्महत्याओं का ये सिलसिला? एक पर एक मोटरसाइकिलें पेट्रोल के बढ़ते कीमत की वजह से आत्महत्या करती जा रही हैं। आखिर कहाँ सोई हुई है हमारी सरकार? देखिए अपनी आंखों से इस प्यारी सी मोटरसाइकिल ने कैसे आत्महत्या कर। जहां एक और पेट्रोल की बढ़ते कीमत की वजह से एक मोटरसाइकिल ने आत्महत्या कर ली, वहीं दूसरी ओर देखिए क्या हो रहा है। सिर्फ मोटरसाइकिल के टंकी में मोदी मोदी कह देने से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। जरूरत भी नहीं है, हम तो खाली मोदी मोदी ऐसा बोल के बाइक स्टार्ट कर देते हैं। दिखाएं अभी? देखो एक तो बूंद पेट्रोल नहीं है हमारे बाइक में और अभी हम मोदी मोदी बोलेंगे। देखो दिखाओ कैमरा, अपना कैमरा बोलो। है कौन? खाली है ना एक तो बूंद। अभी देखना, अब हम अभी बोले ही देखो मोदी मोदी। आप देखना ही कैसे स्टार्ट होते हैं। देखो ही अभी दिखा देंगे ही। हो गए स्टार्ट। ऐसे वो बंद कर रहे हो। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कोई मोटरसाइकिल है पेट्रोल के बढ़ते कीमत की वजह से अपना आत्महत्या कर रही है, तो वही मोटरसाइकिल केवल मोदी मोदी कह देने से स्टार्ट हो जा रही है। आखिर मोटरसाइकिलों में इतना मतभेद क्यों है? तो बहुत का मजाक, चलिए हम लोग टॉपिक और बढ़ते हैं। आज सारा देश हम लोग पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमत की वजह से बहुत परेशान है। आखिर पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है? कुछ ही दिनों में 70-71 रुपये से लेकर 100 रुपये के राउंड तक पहुंच गया है। आखिर क्या है इसका वजह? क्या तेल की कीमतों को सरकार बस में नहीं रख सकती या उनके नियंत्रण में नहीं है इसके मूल्य को निर्धारित करना? तो चलिए बढ़ते हैं। जब 2014 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय पेट्रोल की कीमत 71 रुपया थी और पेट्रोल जो था खरीदा जाता था। पेट्रोल हम लोग के देश में नहीं होता है। पेट्रोल हम लोग आयात करते हैं दूसरे जगह से, इराक, सऊदी अरब, ईरान आदि देशों से हम लोग तेल खरीदते हैं। तो वहाँ हम लोग को तेल खरीदा जाता था बैरल जो होता है तेल नापने की एक मात्रक है। जैसे लीटर में हम लोग नापते हैं, मिलीमीटर में नापते हैं, उसी तरह मिलीलीटर में नापते हैं, उसी तरह बैरल है। एक बैरल में 119 लीटर के आसपास पेट्रोल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको क्रूड ऑयल कहा जाता है। तो उस समय क्रूड ऑयल का वैल्यू था $106 के आसपास। एक बैरल का मूल्य था $106। उसके हिसाब से तेल 1 लीटर का खरीद पड़ता था 53 रुपये के आसपास। 53 रुपया पेट्रोल खरीद कर जब 71 रुपये बेचा जाता था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत ये महंगा तेल लगा था और उन्होंने ये भाषण दिया था। ध्यान से इस भाषण को सुनिएगा। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। और वही पेट्रोल 2014 की बात बता रहे हैं। 2014 में जब $106 में एक बैरल क्रूड ऑयल आता था, क्रूड ऑयल। अब वही पेट्रोल, वही क्रूड ऑयल आज हो गया है $62। सिर्फ $62 में एक बैरल। $62 में होने का मतलब कि हमको क्रूड ऑयल पेट्रोल खरीद पड़ रहा है सिर्फ 37 रुपया के आसपास। 37 रुपया, और उसी 37 रुपया को खरीद कर आज 100 रुपया में बेचा जा रहा है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आम जनता है या ग्लोबल मार्केट है या हमारी सरकार है?
जब 53 रुपया पेट्रोल खरीद कर 71 रुपये बेचा जाता था, उस समय महंगाई इतनी चरम सीमा पर थी। और आज जब 37 रुपया खरीद कर 100 रुपया में बेचा जा रहा है, तो अच्छे दिन आ गए हैं। आयो रे आयो भाई, अच्छे दिन आए। ये तो बहुत अच्छे वाले दिन है। और इस अच्छे वाले दिन के बारे में इस महोदय ने क्या कहा, खूब कहा है, जरा सुनिए इनको। गलती से मिस्टेक हो गया। आदमी रहे चाहे नहीं रहे, देश रहना चाहिए और देश को आगे बढ़ना चाहिए। सुनिए इस महाशय ने क्या कहा है। ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। देखिए, ये जो पेट्रोल की कीमत है, लोग कह देते हैं कि डायरेक्ट कह दे रहे हैं, आखिर भाई सरकार के नियंत्रण में नहीं है। ये टोटली सरकार के नियंत्रण में है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, जब क्रूड ऑयल 37 रुपये में पेट्रोल खरीद कर 100 रुपया, 90 रुपये, 95 रुपये बेचा जा रहा है, इस जो बीच का गैप है, आखिर इस गैप, इतनी बड़ी अमाउंट, इतनी बड़ी राशि को कौन ले रहा है? तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी राशि इसमें से ले लेती है। दूसरी बार स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, सरकार, राज्य सरकार होती है, वो भी इस पर वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स लगा देती है, बहुत सारा अमाउंट वो भी ले लेती है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मनमानी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो पेट्रोल पंप वाले भूखे तो नहीं मरेंगे। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी कमाने का थोड़ा सा हक है, अधिकार है, वो भी कमाते हैं। तो सब कोई कमाने में लगा है। आखिर मारी जा रही है इसमें आम जनता। कहा जा रहा है कि ये टैक्स लगाया जाता है, इतनी बड़ी टैक्स, इतना बड़ा कर लगाकर आप आम जनता को मार रहे हैं। हम लोग एक टैक्स दे रहे हैं, बहुत ही भारी टैक्स सरकार को दे रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि पिछली सरकार ने जो गलतियां की थी, तेल के लिए जो बिल नहीं भरा था, जो एक बॉन्ड नहीं भरा था, उसी को हम लोग भर रहे हैं। चलो अगर मान भी लिया जाए कि ये गलती है कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की, तो आपको सत्ता में आए हुए आज 7 साल हो गए। 7 साल से अभी आपको याद आया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गलती किया है। बहुत खूब। आप लोग को भी देश हित में कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य में पेट्रोल खरीदना चाहिए। चर्च की बात यह है कि हम लोग के देश में जब 100 रुपया पेट्रोल बिक रहा है, वहीं हम लोग से तेल खरीद कर नेपाल 69 रुपया, 70 रुपया के आसपास, 68 रुपये के आसपास पेट्रोल बेच रहा है। देखिए, हम ही लोग से खरीद कर वो 69 रुपये पेट्रोल बेच रहा है, लेकिन हम 100 रुपये पेट्रोल बेच रहे हैं। क्या नेपाल सरकार अपने सरकार को भलाई करना नहीं चाहती है? क्या वहाँ के देश, वो अपने देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है? वो देश भी चाहता है, लेकिन वो तभी देश बढ़ाना चाहता है जब वहाँ की जनता जीवित रहे, वहाँ के लोग रहे। वो केवल देश को बढ़ाना नहीं चाहता, वहाँ के लोगों को बढ़ाना चाहता है। लेकिन हमारी सरकार हम लोग को बहुत आगे ले जाएगी, और हम लोग देश हित में 100 रुपये का 200 रुपये भी पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार रहे। हम रहे चाहे नहीं रहे, देश हमारा रहना चाहिए, देश हमारा विकास करना चाहिए। के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।